उनका सीधा एक नीति है, जो नीति पूरे बीजेपी पार्टी का मंदिर और मस्जिद का ये एक स्लोगन लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का सेवा छोड़ करके उनके पास कोई भी विकास की बात नहीं। वो स्टेट में कितने मुसलमान को वो टिकट दिए हैं? पहला, ये सेकुलर पार्टी बोलते हैं, सेकुलर है कहाँ ये बता दीजिए। वो इतना बड़े ज्ञानी है, इतना अंतर्यामी है कि हम तो इस बार 400 पार। ये तो ईवीएम का खेला है। सबसे बड़ी उनको ईवीएम में पूरा अपना सेटिंग किए हुए। विरोध तो अनुपमा सिंह का भी हो रहा है। ये अनुपमा सिंह का कहीं विरोध नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। रणधीर वर्मा चौक पर डेली पुतला दहन किया जा रहा है। अरे वो बीजेपी के ही कांग्रेस के ही नेता लोग हैं। उनका कहना है कि इस बार भी सुनिए, इस बार भी जो कांग्रेस पार्टी है बोरो प्लेयर को लेकर जो है मैदान में उतार दिया। गुजारिश है, दोनों में तो शरीफ नहीं है भैया। आप देखिए, आपको मालूम होगा ना, आपको मालूम होगा, हम तो नहीं बोलेगा। अब आप बताइएगा कि ढुल्लू मातो कैसा है? नहीं बोलते हैं झारखंड के माटी के बेटा है। अरे भैया, तो वो झारखंड के माटी का बेटा नहीं है। वो नहीं है क्या? राजेंद्र बाबू माटी यहाँ के नहीं है। वो सुसरो और धनबाद। कितना पॉइंट वाली बात बोला। एक स्टेट में होता है कि एक स्टेट में छोड़ दिया कि चलो ये स्टेट को कांग्रेस को दे दो, और 3 स्टेट ले लिया। ऐसा खेला होता है। खेला तो यही है, एजीएम में तो ये खेला हो रहा है। बस ये खेला हो रहा भाई। आप सीधा उनको बोलिए, उनके दम है हर जगह बैलेट पेपर से हो रहा। मोदी जी जब इतना लोगों का चाहिता है तो बैलेट पेपर में करना क्यों नहीं चाह रहे वो? नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के पुराना बाजार स्थित जमा मस्जिद में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में और यूपी में अपनी चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कुछ शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर वो चुनाव आयोग के पास भी चले गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपनी दमखम दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार एड़ी चोटी एक कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। इस सब मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है, इसी को जानने के लिए आज हम धनबाद के पुराना बाजार से जमा मस्जिद में आए हुए हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, जो प्रधानमंत्री कहे हैं राजस्थान में, आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहला तो आज जो इलेक्शन का 2024 में जो इलेक्शन चल रही और हर जगह पार्टी गठबंधन और बीजेपी अलग पार्टी एक समुदाय का साथ जो खिलवाड़ हो रहा कि हर वक्त जैसे प्रधानमंत्री, पहला आरोप तो प्रधानमंत्री का ये हो रहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल के पीछे आप जाइएगा तो सन 1947 से लेकर 2014 तक सरकार रही, यूपीए के सरकार, कांग्रेस का सरकार। इस बीच में आप बहुत भले आदमी, आपने ये इंटरव्यू लेने आए हैं हमारे जामे मस्जिद में, तो एक चीज को आप जानते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया। 70 साल में जो जो चीज नहीं था हिंदुस्तान में, वो चीज कांग्रेस किया। आज के डेट में 2014 के बाद हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री मेरे हैं, पूरे हिंदुस्तान का है, वो इंसान 2014 से लेकर 2024 तक हिंदुस्तान के लिए क्या किया। उनका सीधा एक नीति है, जो नीति पूरे बीजेपी पार्टी का मंदिर और मस्जिद का ये एक स्लोगन लेके चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का सेवा छोड़ करके उनके पास कोई भी विकास की बात नहीं वो करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, गरीबी की बात नहीं करते हैं। ये पहला उनका, मैं पूरे हिंदुस्तान का आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये पहला पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम का बात करके अपने वोट बैंक को लाने की कोशिश कर रही है। मोदी तो ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ विपक्ष घेरने का काम करती है, लेकिन जब से मेरा सरकार बना है पूरे भारत में जो पहले दंगा होता था उस तरह का दंगा कहीं नहीं हो रहा है। हर जगह मुस्लिम हिंदू एक साथ मिलकर रह रहे हैं। अब विपक्षी पार्टी जो है ये सबको शांति भंग करने का प्रयास कर रही है। आप पहले देखिए, आप बहुत हिंदुस्तान के जगह पर लड़कियों को
अभी बीजेपी का टीम ने जो योगी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो 3 लड़का एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, और वो बीजेपी का ही पार्टी का लोग हैं। इनके पार्टी के विरोध में जो खुलेआम लड़कियों के साथ माने जो बेइज्जत हो रही है महिलाएं, हमारी माँ बहन, ये 70 साल में ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी कहते हैं कि हम तो महिलाओं की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम तो इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ ये बात करते हैं, ये जुमलाबाज इंसान है, लोगों को भटकाने की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान के छोड़ करके इनके पास कोई भी शब्द नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद, इनका अभी जैसे बाबरी मस्जिद को राम मंदिर जो बनाया, भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बना, कोई भी मुसलमान विरोध नहीं किया। इनका अब चले गए हैं बनारस मस्जिद के ऊपर में। ये हर जगह सिर्फ हर इलेक्शन में मंदिर का ही बात, मुसलमान और हिंदू का नफरत करने में ये पार्टी कामयाब। मोदी जी का जो नीति है वो मुस्लिम विरोधी है, बस मुस्लिम विरोधी है। अब जिसको भी देखिएगा, सिर्फ मोदी जी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तो विरोधी हैं। अमित शाह तो एक इस तरीका से जो बात करते हैं, उंगली दिखा करके इस तरीका से, जो गृह मंत्री है उनकी मर्यादा क्या है, हमारी प्रधानमंत्री का क्या मर्यादा है, वो मैंने मर्यादा तो खो दिए हैं। 29 स्टेट में कितने मुसलमान को वो टिकट दिए हैं। पहला, ये सेकुलर पार्टी बोलते हैं, सेकुलर है कहाँ ये बता दीजिए। नहीं, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस 70 सालों में सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर जो है इस्तेमाल किया है, इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में सिर्फ मुसलमान के लिए, हित के लिए, मुसलमान को आज सरकारी 70 साल के एवज में कितना ही नौकरी मिला है, मुसलमान को कितना नौकरी दिया गया, ये पहले दिखा दीजिए। हर जातियों को कांग्रेस ने हर जातियों को नौकरी दिया है, उनके सम्मान है। हर आरक्षण में वो दलित हो, उनके लिए दलित परिवार जो है कुर्बानी दिया, वो भी देश के लिए। आज जो है नरेंद्र मोदी जी से हम माने एक सवाल करना चाहते हैं, कभी ऐसा हो तो ये शख्स धनबाद जिले के एक अफजल खान है, उनको सिर्फ उनके प्रवक्ता को सिर्फ मेरे से 5 मिनट के लिए प्रवक्ता के लिए डिबेट करने के लिए बैठा दीजिए कि मोदी जी का कौन सा परिवार देश आजादी के अंदर में उनके कोई परिवार है। कांग्रेस पार्टी अपने दादी को, अपने फादर को देश में शहीद हो गया। ये मोदी जी इतने अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो रुझान बता रहा है इस बार फिर मोदी का सरकार बनते दिख रहा है केंद्र में। ये तो वो पहले कह दिए, वो इतना बड़े ज्ञानी है, इतना अंतर्यामी है कि हम तो इस बार 400 पार। ये तो ईवीएम का खेला है, सबसे बड़ी उनको ईवीएम में पूरा अपना सेटिंग किए हुए। इस वजह से आपको यदि दम है, मतलब उनके काम पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा है। मुसलमान का हित में तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। देखिए, ये है विरोधी पार्टी, मुस्लिम विरोधी पार्टी एक ही। और इनका सिर्फ एक तो दिमाग में चल रहा कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी, मुसलमान कांग्रेस पार्टी नहीं है, जेएमएम को वोट देता है, आरजेडी को देता है। आप महाराष्ट्र में जाइए, सारा आज जो ठाकरे साहब का सपा को देता है, उसके बाद भाजपा को देता है। आप शिवसेना को वोट देता है मुसलमान। क्या मुसलमान शिवसेना क्या मुसलमान पार्टी है? एक मुसलमान पार्टी, उसको हम लोग लाइक नहीं करते हैं। जो मुसलमान, जो अवेशी जो कहता है मुसलमान मुस्लिम पार्टी है, उसको कोई मुसलमान यदि पूरे हिंदुस्तान का 24,000 या 19,000 या 30 करोड़ हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग एक साइड दे दें अवेशी को, तो कम से कम नहीं तो कम से कम बहुत सीट लेके आ जाएंगे। जयराम महतो एक युवा नेता है, क्रांतिकारी नेता, भी झारखंड के धनबाद में बहुत अब तेजी से उभर रहे हैं। एक प्रत्याशी दिए हैं, वो इखलाक अंसारी नाम का प्रत्याशी अपने पार्टी से दिए हैं, वो भी क्या कहेंगे? ये मतलब है सिर्फ बीजेपी का ये चाल है, उनको पैसा देकर के उनको खड़ा किया है कि आज यहाँ पर जो आज के डेट में जो वोट काटने वाली जो बात है कि आज अनूप सिंह जी जो माने हमारे रविंदर सिंह के जो सुपुत्र हैं, उनकी बहू को खड़ा किया। छवि अच्छा, इंसान अच्छा, सब अच्छा। अनुपमा सिंह को जो दिया गया यहाँ का कैडर, वो शरीफ है, वो साफ सुथरा छवि के हैं, इसलिए उनको डर हो गया कि धनबाद का सीट कहीं ऐसा नहीं। आज जो हमारे सांसद महोदय हैं,
पीएन सिंह जी, ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। हर मुसलमान हिंदू सब उनको वोट देते थे, तभी वो सांसद रहे। लेकिन यहाँ पर जो आज के धनबाद का जो लोकसभा का जो टिकट दिया गया, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं। उनके पार्टी का खुद लोग विरोध कर रहे हैं उनके प्रति। आज बहुत विरोध तो अनुपमा सिंह का भी हो रहा है। ये अनुपमा सिंह का कहीं विरोध नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। रणदीप वर्मा चौक पर डेली पुतला दहन किया जा रहा है। अरे वो बीजेपी के ही कांग्रेस के ही नेता लोग हैं। उनका कहना है कि इस बार भी सुनिए, इस बार भी जो कांग्रेस पार्टी है बोरो प्लेयर को लेकर जो है मैदान में उतार दिया है। नहीं 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 नहीं, देखिए आज बोरो प्लेयर का मत बोलिए। आप फुसरो से विधायक हैं, राजेंद्र बाबू जो है धनबाद जिला से तो बाहर के है ना, 7 बार विधायक रहे। धनबाद से बाहर के है ना, कैसे धनबाद हमारे हिंदुस्तान बाहर पाकिस्तान पाकिस्तान एक मिनट पाकिस्तान से आया क्या वो बाहर से? अरे पाकिस्तान से तो नहीं आया, अमेरिका से नहीं ना आया है। आप ही के पार्टी लोग कल रणदीप वर्मा को बोल रहे थे। अरे वो सिर्फ क्या करना चाह रहा है, बहुत से ऐसा जो है हम हर पार्टी में कुछ लोग नाराज होते हैं, उनको मना लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उन लोग को मेरा अपना लोग है, हम लोग मना लेंगे। वो हर घर में जब 4 हंडिया रहता है तो ढंढून होता है। उसके लिए मैं गुजारिश करता हूं पूरे धनबाद शहर को कि आज के डेट में पूरे मुसलमान नहीं, पूरे समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, आज ये सांसद का लोकसभा का जो टिकट मिले हैं हमारे अनुपमा सिंह को, आप उनको, वो लेडी हैं, शरीफ घर की बहू हैं और शरीफ आदमी खड़े हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि शरीफ नहीं है भैया, आप देखिए, आपको मालूम होगा ना, आपको मालूम होगा, हम तो नहीं बोलेगा। वो आप बताइएगा कि ढुल्लू मातो कैसा है? नहीं बोलते हैं झारखंड के माटी के बेटा है। अरे भैया, तो वो झारखंड के माटी के बेटा नहीं है, वो नहीं है क्या? राजेंद्र बाबू माटी यहाँ के नहीं है, वो सुसरो और धनबाद कितना फर्क है। देखिए ऐसा है कि आज मीडिया से आप देखिएगा, मीडिया जब खोलिएगा, टीवी खोलिएगा ना, पहला नंबर आता है मोदी जी का चेहरा देखिएगा। सुबह सुबह यात्रा आपका खराब हो जाएगा। पहला नंबर पूरे मीडिया को वो खरीद लिए। ये मोदी जी 3-4 आदमी जो लोग हिंदुस्तान में जो बड़े पूंजीपतियों हैं, उनकी पार्टी है। ये बस बड़े लोग को ख्याल रखते हैं, गरीब मर रहा तो मरे। इनका स्लोगन एक ठो है कि मैंने क्या वो जो बोलता, मैं गरीब का बच्चा, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा, मैं तो फकीर हूँ। पकौड़ा बेचिए, BA करके MA करके आप पकौड़ा बेचिए। ये खुद इनका सोच मनमोहन सिंह के ऊपर में आरोप लगा रहा है। मनमोहन सिंह का पैर का धोवन है मोदी जी। मोदी जी, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर, उनके पैर के धोवन है। मोदी जो बोलते हैं कि मनमोहन सिंह बोल रहे थे 2006 के एक चुनावी सभा में कि देश के संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों का है। ये गलत है उनका। आप मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी जो बोलते हैं ना, वो शब्द आप पहले देखिए, आप उनका देखिए। मनमोहन सिंह का डिबेट जो है, जो आप स्पीच दे रहे हैं, उसमें काट करके वो शब्द बोला जा रहा कि हिंदुस्तान में हर लोगों का पूरा हक है। आज हिंदुस्तान में शहीद कितने उलमे में रहे, आप जाके नई दिल्ली में देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने मुसलमान शहीद हुए हैं देश के आजाद के टाइम में। आज मुसलमान का कहां पर वजूद है, पहले बता दीजिए, मुसलमान को क्या मिलता है। आज छोटी छोटी पर्व त्योहार में मोदी जी देते हैं मुबारकबाद, बकरीद पार हो जाता है, रोजा पार हो जाता है, ईद पार हो जाता है। एक मोदी जी बोल दिए, बस कहानी खत्म। वो रोजा में खड़ा नहीं होते, आते हैं अफ्तार पार्टी में नहीं आते। क्या करें, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आप कांग्रेस और पार्टियों जो है अफ्तार पार्टी करवाते हैं, मोदी जी कहाँ अफ्तार पार्टी करवाएं? ये होना चाहिए हिंदू मुसलमान का जो मोहब्बत होता है ना, कि आपके त्योहार में हमने आपको बुलाया, आपने हमें बुलाया, ये हिंदुस्तान का पहचान है। क्या मोदी जी में ये सब नहीं है? ही नहीं है। आप देखिए मंच पे ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, गरिमा भूल जा रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं। उनका बोलने का शब्द, अरे हम लोग कुछ 10 क्लास पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को समझ है कि किस तरीका से ये टीवी या आपके मीडिया के थ्रू किस तरीका से जबान से बात निकालना, ये मेरे को संस्कार मेरे माँ बाप दिए हैं। वो बोलते हैं कि मेरे माँ जो है बर्तन धो करके हमको, बच्चे में हम भाग गए। कहाँ भागे थे, कहाँ थे? बस एक ठो चीज आपको लास्ट कह दे रहे हैं, मोदी जी सूट पहनने में और पूरे दुनिया घूमने में लगे हुए हैं। जो उनका अरमान नहीं था,
आज देखिए वही बीजेपी है जो आज यहाँ पर लाया है 303 सीट अगला लोकसभा में, वो किसका देन है? आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, और वो भी इनके माध्यम से चला गया, जो ईवीएम का। आज अभी बैलेट पेपर निकाल दे, जो वोट दे रहा कांग्रेस का निकल रहा, बीजेपी का निकल रहा, आरजेडी का निकल रहा, वो तो सिर्फ टोकन मांग रहे हैं कि ये निकाल दीजिए, बैलेट पेपर से करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको धनबाद शहर के लोगों को ये, अच्छा, भाजपा के नेता ये बोलते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस से चुनाव में जीत जाती है तो वहाँ पे ईवीएम का कोई रोना नहीं होता है, जहाँ पे भाजपा जी से चुनाव जीतती है तो ईवीएम में गड़बड़ी है, ये है वो है, बहुत तरह का। एकदम बात सही है, एक पॉइंट वाली बात बोले हैं। एक स्टेट में होता है कि एक स्टेट में छोड़ दिया कि चलो ये स्टेट तो कांग्रेस को दे दो, और 3 स्टेट ले लिया। ऐसा खेला होता है? खेला तो यही है, ईवीएम में तो ये खेला हो रहा है, बस ये खेला हो रहा भाई। आप सीधा उनको बोलिए, उनके दम है, हर जगह बैलेट पेपर से हो रहा। मोदी जी जब इतना लोगों का चाहिता है तो बैलेट पेपर में करना क्यों नहीं चाह रहे? वो पूर्व का नायक पिक्चर देखे हैं, एक दिन का सीएम, इनको बैठा दे, मोदी जी हट जाए, सिर्फ 1 महीना इनको बैठा दे प्रधानमंत्री के लिए, उनको मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी वाकई पप्पू है। आप पप्पू बनाए, कितना रुपया खर्चा किए उनके लिए, मीडिया में रुपया लुटा दिए, वो पप्पू नहीं है, पप्पू आप हैं, पप्पू आप हैं, आपको बोलने का शब्द नहीं है, आपकी मर्यादा हमको बोल रहे कि मोदी जी को बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी को बोल रहे हैं हम, आपसे हम मोदी जी का डिबेट हो रहा, हम आपको क्यों बोले? नहीं, खींचना नहीं, बहुत अच्छी, बहुत ऐसा बात है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक इंसान को कम से कम जिसके बारे में बोलेंगे कि भाई आप अफजल कैसा है, तो अफजल का तो 90% आदमी अच्छा बोलेगा, 10% तो मेरा विरोधी जरूर है। एक सिक्के के 2 पहलू होता है भैया। ऐसा है कि हम दूध का धोया हुआ तो है नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे से भी गलती होता है और हम गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसान हम हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम फरिश्ता हैं। यानी कि देश में बदलाव देखना चाह रहे हैं? देश में बदलाव देखना चाहते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश, पूरे हिंदुस्तान का लोगों का, ये मेरा नहीं, मुसलमान को एक डिबेट में आप दिखा दीजिएगा कोई भी स्टेट में कि मुसलमान मोदी जी के खिलाफ बोल रहा, उनके खुद के लोग उनको खिलाफ बोल रहा, जो हिंदू विरोधी वाले हैं, जो भक्त हैं, वही विरोध कर रहे हैं भाजपा का कि ये प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। लेडीज, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, सब विरोध कर रहे हैं मोदी जी को। इस बार यदि आ गया ना तो आप देखिएगा 2024 के बाद हिंदुस्तान बचेगी नहीं। ये मेरा लास्ट। क्या हो जाएगा, मतलब कुछ बताइए आप। हर चीज तो बेच दिया, संविधान तो, संविधान बोलते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके नेता बोल रहे हैं संविधान बदलेंगे। मोदी जी बोलते हैं हम कहीं माने बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे ना तो भी नहीं बदलाव होगा, लेकिन उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 में 400 पार संविधान पूरी तरीके से चेंज। गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री तो इतना बात बोलते हैं, उनका चेहरा लगता है गुंडा की तरह, वो गुंडा है, ये शब्द मेरा जाना चाहिए। मेरे को गोली मारना होगा या कुछ भी करना होगा, मेरे पे केस करना, केस करे। ये तड़ीपार को यदि 2002 वाला ये यूपीए सरकार छोड़ दिया, उस वक्त यदि नहीं छोड़ता तो आज ईडी बीडी जो सीडी लग रहा ना, आज हमारा हेमंत सरकार, हेमंत जी को सारे एजेंसी का दुरुपयोग तो सब किया, ये दिन मानना होगा। एकदम राइट। कांग्रेस भी किया, भाजपा भी कर रहा है, जो सत्ता में रहता है दुरुपयोग। आज हमको बोलिए हेमंत सोरेन जी जो हमारे सीएम है, वो क्या गलती किए, क्या घोटाला किया, ये पहले बता देंगे। 8.5 एकड़ जमीन के कारण उनको अब जेल डाल दिए। मेरे सीएम, हिंदुस्तान का जितना भी सीएम है वो मेरा सीएम है, मेरा प्रधानमंत्री भी है। आप केजरीवाल को किस वजह से उसको जेल में डाले? शराब घोटाला। इतना पढ़े लिखे इंसान, इतना अच्छा इंसान, जो कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, लॉकडाउन में हर सुविधा दिया, उनको डाल दिया गया जेल में। से बोलता है ये सब चोर थे और चोर को हम छोड़ेंगे नहीं, सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। तो फर्स्ट ही बता दिया था 2014 में कि मैं आऊंगा तो आपके खाता में। आपका नाम क्या है भाईजान? रविश तिवारी। रविश तिवारी जी, एक बात बताइए कि 10 साल में काला धन नहीं ला पाए, बताइए। आपका चला 370 धारा, आप कश्मीर का धारा तुरंत खत्म कर दिए, 3 तलाक खत्म कर दिए। मोदी जी बोलते हैं 20 लाख करोड़ रुपया जो छापा मारा जा रहा है ये नेता के पास, वो अधिकारी के पास, यही तो काला धन है ना। ये काला धन है, काला धन है ना, स्विट्जरलैंड में है। देखिए ऐसा है कि हम तो और एंकर को बोलना चाहते हैं कि
टीवी में जो बात कहते हैं, बहुत से ऐसे प्रवक्ता जो वहां बैठते हैं और हमारे जी न्यूज वाला माने इंडिया टीवी हो या कोई भी टीवी वाले, हमको लगता है सारा जो है मोदी जी का टीवी है, और उनका जो बैठ करके जो एंकर जो कर रहे हैं वो भी मोदी जी के ही मेन पुष्पालक है। हमको तो समझ में नहीं आता, वो पुष्पालक है, मोदी जी का खिलाफ सुनना नहीं चाहते टीवी में। आप डिबेट करवा रहे हैं तो कांग्रेस वाले को दे रहे हैं 1 मिनट, अब बीजेपी वाले को दे रहे हैं 10 मिनट बोलने के लिए, बराबर मौका नहीं 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 नहीं, उनका वॉल्यूम बराबर मौका मिल रहा है। सुनिए, वॉल्यूम फिर जब बीजेपी का जब बोलता है तो वॉल्यूम चालू कर देते हैं, इतना आवाज के लोग का कान में जाए, और कांग्रेस का कोई डिबेट कर रहा है तो उसके वॉल्यूम डाउन कर देते हैं और उसके साथ तर्क किया जाता है कि उनका बोलनी भी बंद हो जाए। ये बताइए, आप हमको बताइए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए बोलने का। कि इसमें जो हमने कहा, इसमें बहुत सारा लाइन है जो आप काट दीजिएगा और वो नहीं चलाइएगा, तो ये तो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। मेरा जो बात है, जो बोले सब चले, मैंने जो शब्द बोला उस शब्द को आप चलाइए। हमको मेरा डर नहीं है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। इस जमीन से किसी की बाप की ताकत नहीं कि मुसलमानों को यहाँ से भगा दे, कोई पार्टी आ जाए। मोदी जी ये भी नहीं बोलते हैं, ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस बदनाम कर रहा है, झूठ मूठ काम। भैया मुसलमान को मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं, अमित सब पीछे पड़े हुए हैं, और योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। आज अच्छे अच्छे उत्तर प्रदेश में जितना लोग को माने इंजेक्शन दे दे के मार रहे हैं, क्या योगी जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के जमाने में मुस्लिमों को सब पद मिला, राष्ट्रपति बना मुसलमान, चीफ जस्टिस बना मुसलमान, मंत्री बना मुसलमान, सिर्फ देश का प्रधानमंत्री छोड़कर सारे पद मुसलमानों को मिला, राज्यपाल बना, तो भी वो कैसे मुस्लिम विरोधी हो गए? उन्हीं के राज्य में तो सब कुछ पाया है। और आपके तो बड़े बड़े सांसद थे, शाहनवाज हुसैन आज कहाँ है, मुख्तार अब्बास नकवी आज कहाँ है? मुस्लिम विरोधी तो आप है। और सिर्फ आप मुस्लिम विरोधी नहीं, आप तो जन विरोधी है, जनता विरोधी है। आप तो सिर्फ कॉर्पोरेट को साथ देने वाले, बाकी सब जनता को लूटने वाले आप हैं। तो आप तो सबसे बड़ा विरोधी है, मुसलमानों का नहीं, सबका विरोधी। आप ईसाइयों का विरोधी है, आप मुसलमानों सबका विरोध, आप सबका, आप तो जनता का विरोधी है। कैसे विरोधी हैं? कैसे विरोधी? आप महंगाई देख लीजिए, कैसे बेरोजगारी देख लीजिए, क्या आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो सिर्फ मुसलमान को थोड़ी बेरोजगारी तो सब पर है। मोदी जी ये कहते हैं कि जनसंख्या इतना जो है बढ़ते जा रहा है कि बेरोजगारी तो होगा ही, जनसंख्या बढ़ा तो टैक्स भी तो पब्लिक को ज्यादा दे रहा है। आज के जमाने में पहले टैक्स कितना था, आज कितना पब्लिक टैक्स देता है, तो जनता के साथ टैक्स तो भी बढ़ रहा है। और आज तो आपका जीडीपी से ज्यादा आपका तो कर्ज हो गया, 2 लाख करोड़ से ज्यादा जीडीपी कम है और 2 लाख करोड़ ज्यादा आपके पास कर्ज है देश का। पहले तो ऐसा कभी नहीं था। तो आज तो आप हालत खराब कर दिया देश को, और आप दूसरा को दोष देते हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव का चाहिए, पूरा बदलाव हो गया।